हाँ जी, सो भाई गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पता ही यार, सॉरी थोड़ा सा यार, आपको पता है मेरा फीवर एंड कोल्ड कफ वगैरह चल रहा था, वायरल वगैरह। तो अभी तो मैं काफ़ी हद तक बेटर फील कर रहा हूँ। इस डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सक पा रहा था उसमें, सच में बहुत हालत ख़राब थी। बट डोंट वरी, विल बैक नाउ। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रीएम्बल, ठीक है। आई टेल यू, हमारी एक्चुअल पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है प्रीएम्बल से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से ऑलरेडी हो चुकी है। बट ठीक है, जो हमारे लिए मेजर पोर्शन है वो कवर करेंगे हम। तो आज हम बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। भैया, प्रियम्बल को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। बीच में अगर खांसी खुर्रे की आवाज आए तो यार माफ कर देना, क्या करूं, बीमार हूं अभी भी। खैर, तो प्रस्तावना एक क्या है, एक प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमने जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा ग्रंथ बनाया है ना, जो कई सारी बुक्स का, सॉरी कई सारी बुक्स, एक बुक का जो पूरा बनाया है, उसका एक हमने एक, जिसको बोलेंगे कंक्लूजन काइंड ऑफ, या संदर्भ, इसको क्या बोलते हैं, सारांश। ठीक है, हिंदी में सारांश कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा, कंटेक्स्ट बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सब हमने इसमें कंपेयर किया है कि हमारे इसको सिर्फ मात्र पढ़ने से हमें पता लग जाएगा कि इतनी मोटी बुक में क्या है। ठीक, तो अब देखते हैं भैया प्रियम्बल। तो सबसे पहले कुछ मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वो आप लिख लो। प्रियम्बल जो है हमारा, एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, सबसे पहले लिख लो। मैं आपको बहुत कम फैक्ट बताऊंगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा बस। ठीक, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। अब अगर इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का, तो आपको पता है हमारे संविधान को बदला जा सकता है। ठीक, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, जो कि आता है पार्ट 20 में। ठीक, इन सब पार्ट्स के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, और एक एक पार्ट के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आने वाले चैप्टर्स। ठीक, तो पार्ट भाग 20 में आया आर्टिकल 368, जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता है कोई भी अमेंडमेंट या फिर संशोधन। ठीक, तो अगर हमें प्रियम्बल में करना है, प्रियम्बल में करना है संशोधन, तो हम यूज करेंगे आर्टिकल 368। ठीक, और हम इसको संशोधन कर पाएंगे। ठीक है। हमारा प्रियम्बल कैसा है, यानी कि अमेंडेबल है, अमेंडेबल है, यानी कि उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, ये संशोधनीय है। ठीक, लेकिन 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 देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड एक हमारे लिए फाउंडेशन है कि अमेंडमेंट आप कर सकते हो, लेकिन जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड दो मेरे को। सॉरी। हाँ जी, तो ये रहा हमारा पूरा प्रियम्बल। तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर पता क्या है? ये जो वर्ड्स लिखे हुए दिख रहे हैं आपको ना, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे जो वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो ये सारे वर्ड पता क्या है? ये सारे वर्ड्स हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये वर्ड आप चेंज नहीं कर सकते आप, मैं मल्टीपल टाइम बताऊंगा, लिख लो उसको आप। ठीक, हमारा प्रियम्बल सबसे पहली बात इंटीग्रल पार्ट है संविधान का। ठीक है, अमेंडेबल है, आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड हो सकता है विदाउट बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज किए। ठीक, सबसे बड़ी बात यही होगी। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं उसके फैक्ट, या सीधे चलो प्रियम्बल करते हैं, उसके बाद करते हैं इसके फैक्ट्स की बात। ठीक, तो पढ़ लो भैया, प्रियम्बल रट लो, सीधे क्वेश्चन बनता है और बहुत बार बना है। आई टेल यू, मतलब चाहे यूपीएससी के डायरेक्टली एग्जाम बने हो या फिर इनडायरेक्ट एग्जाम जो कि हम लोग देते हैं भाई। ठीक है, यूपीएससी डायरेक्टली हमारे लिए एग्जाम लेती है, वनडे एग्जाम। तो देखो, ये है हमारा बी, द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। ठीक, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वर्ड का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले लिखा हुआ है सोवरन, इसका मतलब होता है संप्रभु, कि हम अपने आप में कंप्लीट हैं, हमारा ऊपर किसी कंट्री का दबाव नहीं है। ठीक, सॉवरन का ही मतलब है हम जो चाहे हमारे लाइक किसी मैटर को, चाहे वो डोमेस्टिक मैटर्स हो, मतलब नेशनल मैटर हो या फिर इंटरनेशनल मैटर हो, हमारे डिफेंस की ट्रीटीज, वो सब हम उन करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं। पहले ब्रिटिशर रास्ता, तो पहले हम सॉवरन नहीं थे। ठीक, सॉरी, सोशलिस्ट, हिंदी में बोले तो उसको बोलेंगे समाजवादी। ठीक, इसका तो मतलब पता ही है आपको। अब मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा, उससे देख लेना आप। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर,
सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष, हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते, हम हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और हर किसी को अपना रिलीजन फॉलो करने का कंप्लीटली अधिकार है, राइट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, हम अपना इलेक्ट करते हैं हमारे नेता को, पीएम साहब को, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब सिटीजन्स के क्या क्या सिक्योर करना है, नंबर एक लिख लो, जस्टिस सबसे पहले है, और जस्टिस है तीन टाइप की। नंबर एक सोशल जस्टिस है, ठीक, इकोनॉमिक जस्टिस है एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट यही है फैक्ट कि भैया जस्टिस तीन टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक। जस्टिस के बाद आता है आपका लिबर्टी यानी कि छूट, नंबर दो पे आती है छूट। अब हमारे को छूट कौन कौन सी मिली, हमारे प्रियमल में क्या लिखा हुआ है, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें सोचने की छूट है, हम कुछ भी सोचे, आपको पता है एनी टाइम आप क्या सोच रहे होते हो। एक्सप्रेशन, आप क्या बोलोगे, ठीक, आप क्या बोलोगे, क्या बोलो इस कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुला बोल दो किसी के बारे में भी, ठीक। आपके पास एक लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, आप बिलीव, आप किसी में भी भरोसा कर सकते हो, किसी में भी विश्वास कर सकते हो, ठीक। फेथ, भाई विश्वास, एंड वर्शिप, किसी को भी आप पूज सकते हो, ठीक। तो ये जो पांच है विद सीक्वेंस बाय हार्ट रट लो कि लिबर्टी पांच टाइप की दे रखी है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पूछ लेगा आपको ये थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन ऐसे घुमा देगा उल्टा सीधा, बोलेगा आपको लगाना है एज पर द प्रियम्बल जैसा मेंशन है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट लिख लो। तीसरा हमें हमारा प्रियम्बल बोलता है इक्वलिटी के बारे में। इक्वलिटी किस किस चीज की मिलेगी आपको, इक्वलिटी मिलेगी आपको स्टेटस की, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज की। अब अगर कोई ऐसे एग्जाम है एक्सेप्ट, देखो रिजर्वेशन हर जगह, रिजर्वेशन एक बड़ी बात है, उस पर हम बात अभी नहीं करेंगे। एक बेसिक बात करें तो जैसे कोई फॉर्म निकलता है तो हम सब इक्वल पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस एग्जाम में, बशर्ते कि ठीक है वो जनरल कैटेगरी के लिए डिफरेंट कर दिया, फिर SC ST के लिए वो एक उसका मुद्दा है भाई, वो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे अभी, ठीक है। वो तो किसी पर्टिकुलर जो भी हमारे लाइक जो बंदे पीछे पिछड़ गए हैं उनको हम एक लाइक कहते हैं ना कि एक लाइन पे लाके खड़ा करो तब जाके रेस अच्छी होगी, तो उस पर्पज से हमने ये बनाया हुआ है रिजर्वेशन का, जो भी मकसद है हमारा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहीं से आता है, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity। वेरी इंपॉर्टेंट, इस वर्ड का मैं बताऊंगा, एक ये वर्ड है, दो और हैं, ठीक। ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस दिन की बात करें जिस दिन बनी थी, ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949, ये डेट रट लो। क्वेश्चन में ये सीधे पूछा गया कि विच डेट इज मेंशन्ड इन आवर प्रीएम्बल, सीधे पूछा गया, मतलब क्या ही बताऊं, जितना मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आप जब पेपर में देखोगे ना हलवा, आई मीन व्हाट यू विल डू देयर, यू विल जस्ट पॉलिटी आप उठा के टक 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 सारे मारोगे, ठीक। तो 26 नवंबर 1949 को, मतलब हमारे डेट मेंशन है किसमें, हमारे प्रीएम्बल में, डू हेयर बाय अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और हम अपने आप को ये संविधान देते हैं ऑन दिस डेट 26 नवंबर 1949, ठीक। चलो अब देखो, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि तीन ऐसे वर्ड हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा सोशलिस्ट, का कलर चेंज करते हैं, हाँ जी, ये है, एक ये सोशलिस्ट, एक है सेकुलर, ये PYQ डायरेक्टली पूछा था, और एक ये वाला है इंटीग्रिटी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ठीक। तो हमारा हमारा प्रियम्बल एक बार अमेंड हुआ अभी तक, सिर्फ एक बार, कब हुआ था, 1976 के ईयर में, अमेंडमेंट नंबर था 42nd, ठीक। और इससे तीन वर्ड जुड़े थे जो मैंने अभी आपको अंडरलाइन किया था, नंबर एक था सोशलिस्ट, नंबर दो था सेकुलर, और नंबर तीन था इंटीग्रिटी। समझ गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है,
पहला अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976 पे हुआ था, और इसी अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अभी तक हमारे प्रेमबल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्स ये थी। अब हम कुछ ऐसी चीजें फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो नंबर 1 भैया, जो हमारा प्रियम्बल है उसकी जो हमने लैंग्वेज ली है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, सैलिएंट फीचर की बात करूं कि कौन सा हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से ली है इसकी लैंग्वेज। ठीक, लेकिन आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पहले कौन से कंट्री ने प्रियम्बल बनाया था? ये बनाया था सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम बनाया था यूएस ने। ठीक, यूएसए ने। तो हमने जो स्ट्रक्चर है, मतलब कि कैसे लिखेंगे यूएसए, वे ऑफ राइटिंग जिसको आप बोल सकते हो प्रियम्बल का, ठीक, तो वो हमने लिया है यूएस से। ध्यान रखना दो चीजें, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है और वे ऑफ राइटिंग ऑफ प्रियम्बल ये हमने लिया है यूएस से। ठीक, ये दो फैक्ट हो गए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं सॉरी यार, प्रियम्बल के लिए तो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, 4 केस हुए थे। अब वो केस कई बार पूछ लेता है कि कौन से केस में क्या बताया गया था, तो बस मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेना, हिंदी में लिख रहा हूँ। एक था हमारा बेरुवाड़ी यूनियन केस, ठीक, 1960 में। फिर आपको पता है केशवानंद भारती के बारे में तो कौन ही नहीं जानता, केशवानंद भारती केस। ठीक, वो इंपॉर्टेंट केस है इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका हमारे प्रेमबल से लेना देना है इसलिए। ठीक, एक था हमारा एसआर बॉम्बे केस, और लास्ट हमारा LIC ऑफ इंडिया, जो समथिंग 1995 हुआ था। खैर, तो बेरुवाड़ी यूनियन जो केस है हमारा 1960 में जो हुआ है, इन्होंने बोला था कि, मैं ऐसे लिख दूंगा, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है एंड इसलिए कांट अमेंड। सिर्फ यही एक केस था जिसने बोला था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको हम अमेंड नहीं कर सकते, वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आता। ये सिर्फ बोला था हमारा बेरुवाड़ी यूनियन केस 1960 में। बाकी सब ने एक चीज बोली थी कि यस, प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक, अब चूंकि इंटीग्रल पार्ट है, वही वाली बात हो गई, आर्टिकल 360 कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा तो आर्टिकल 368 भी है। ठीक, ये क्या करता है, अमेंडमेंट करता है, तो इसके अंडर क्या हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक, लेकिन एक शर्त लगा दी थी, विदाउट एनी चेंज इन बेसिक स्ट्रक्चर। खत्म, इतनी बात है, इतनी कहानी के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई हुई भाई। तो सबसे पहले अगर बोले कि सबसे पहले किसने अप्रूवल दिया, तो बोल देना केशवानंद भारती केस ने ये बोला था कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, और इसलिए अमेंड कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। ये मैं आपको बात तो 100 बार बोलूंगा, बट आप लिख लेना एक बार में, समझ लेना कि भाई इंडिया मतलब उसका हमारा पार्ट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, अमेंडमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि ना अमेंडमेंट नहीं हो सकता, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर जो वर्ड्स हैं वो नहीं बदल सकते। ठीक, यहाँ तक ये रहा आपका। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे प्रियम्बल को आप यूज नहीं कर सकते, मतलब ये नॉन जस्टिसिएबल है नेचर में। अब नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है यार, इसको मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो जो हमारा प्रियम्बल है, इसके लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसके और कोर्ट इसके बेस पर कोई भी फैसला नहीं सुना सकता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। नॉन जस्टिशियल मतलब इस, अगर प्रियम्बल के रिगार्डिंग कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रियम्बल, एंड प्रियम्बल के बेसिस पर आपको कोई भी कोर्ट डिसीजन नहीं देगा। ठीक,
कुछ प्रियम्बल को नाम दिए गए हैं, जैसे हमारे एक नोन वो थे स्पेशलिस्ट, एन ए पालकी वाला इनको बोलते हैं, एन ए, ये लिख लो कि ये CAPF के PIQs हैं। पूछते हैं कि नाम किसने किसको क्या दिया, तो एन ए पालकी वाला ने बोला था हमारे प्रियम्बल को, क्या बोला था कि प्रियम्बल इज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पालकी वाला ने बोला था भैया, ठीक। और भी कुछ लोगों ने हमारे प्रियम्बल को कुछ बोला है, जैसे कि ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा है या फिर पूछा जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, आपको याद है ये कौन है? मैंने आपको बताया था ना, अय्यर अयंगर, वो हमारा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक ये थे ना, याद आया कुछ? तो ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने बोला था हमारे प्रियम्बल को कि यार जो संविधान की प्रस्तावना यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी हमारा, वो हमारे दीर्घकालिक यानी कि फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक हमारी जो भी ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स का थॉट है ये, मतलब ऐसा कुछ बोला उन्होंने, ठीक। एक थे हमारे KM मुंशी साहब, तो KM मुंशी साहब ने क्या बोला था कि यस, जो हमारा प्रियम्बल है यही, ठीक, ये क्या है, हमारी सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का फ्यूचर रिजल्ट है, ऐसा करके कुछ बोला इन्होंने। तो ध्यान रखना, जहां पे भी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए और ये किसने बोला, तो बोल देना आप लोग KM मुंशी साहब ने बोला था, ठीक, मैंने नहीं बोला। एक और पे हमारे ये क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की आत्मा है, प्रियम्बल को, ऐसा क्वेश्चन आया था, प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला? पता है, उसमें सबसे पहला ऑप्शन था ए, BR अम्बेडकर, बी रहा होगा कुछ भी, पंडित ठाकुर दास भार्गव, ठीक, सी कुछ भी, PT नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। भाई मैक्सिमम लोगों ने जहां पे, क्योंकि हमने शुरू से ही पढ़ रखा होता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, BR अम्बेडकर ने, तो हमने टक से मारा उसको। बट पता है इसमें क्या बोला है, प्री एम्बल पूछ रहा है ये, ठीक है। एक है हमारा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा है, इसका सही आंसर है पंडित ठाकुरदास भार्गव, ठीक, इसका तो है पंडित ठाकुरदास भार्गव। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है हार्ट एंड सोल, वो बोला है आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक। जब मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 32 को बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भीमराव अम्बेडकर साहब ने बोला है। लेकिन प्रियम्बल सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये अगर आप लक्ष्मीकांत का पढ़ोगे, आई टेल यू उसकी प्रॉपर लाइन है, ठीक, लक्ष्मीकांत में प्रॉपर लिखा हुआ है, और लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी आपको अगर आपको CAPF स्पेशली निकालना। CDS तो चलो आई नो मैनी, लाइक आई वोंट सजेस्ट कि कुछ और आप जाओ लक्ष्मीकांत के अलावा, फॉर पॉलिटी स्पेशली, चाहे वो CDS हो CAPF हो, बट ठीक है अगर आप जा रहे हो CDS के लिए तो जा सकते हो मैक्स टू मैक्स, बट नॉट फॉर द CAPF, यू हैव टू रीड एटलीस्ट वंस, ठीक। तो ये उन्होंने कहा था। और इन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए थे हमारे पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने, 2-3 स्टेटमेंट, एक तो बोला था कि हमारा जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। दूसरा इन्होंने क्या बोला स्टेटमेंट इसी में ही, कि संविधान यानी कि
कॉन्स्टिट्यूशन की नोट है, ठीक। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑर्नामेंट है, आभूषण है, ठीक। और एक और थे हमारे, इन्होंने बोला था की नोट, एक है की, कॉन्स्टिट्यूशन एक की है, मतलब प्रियम्बल की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बोला है पंडित ठाकुरदास भार्गव। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, की नोट जहां पे पूछ ले वहां पे आंसर आपका बदल जाएगा, वहां पे आ जाएगा सर अर्नेस्ट बारकर, ठीक। की नोट है तो अर्नेस्ट, ठीक। और सिर्फ की है तो पंडित ठाकुरदास भार्गव की। ये दोनों चीजें आप लिख लो। मैं बस फैक्ट बताऊंगा आपको, फैक्ट से ही क्वेश्चन बनता है सीधे, और ज्यादा आपको पढ़नी रिक्वायर्ड है नहीं, ठीक है। एक बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, तो जिन साहब की हम बात कर रहे हैं सर अर्नेस्ट बर्कर, इन्होंने एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ, कहीं पूछी गई है आई थिंक सीएपीएफ में, सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये बुक लिखी है हमारे सर अर्नेस्ट वार्कर ने, क्योंकि इन्होंने ही प्रियम्बल को बोला था कि प्रियम्बल इज अ की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। बाकी तो ये सब ठीक है हमारा। इसमें एक चीज और दे रखी है यार, मैं इस चीज पे थोड़ा सा वो हूँ, ठीक है। हमारे पूर्व सीजेआई थे एम हिदायतुल्लाह, जानते होंगे आप लोग, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह साहब ने हमारे प्रियम्बल को बोला था कि प्रियम्बल जो भी डिक्लेरेशन है वो हमारा जो भी यूएस है, तो हमारा तो नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस के समान है सबके। लेकिन उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था कि हमारे संविधान की आत्मा है, सेम सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को बोला किसने, एम हिदायतुल्लाह जी ने, ठीक। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, कई बार ही ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक दे सकता है, तो एम हिदायतुल्लाह या फिर एम, सॉरी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, ठीक। तो इन दोनों में से कोई बोल दे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन में कोई एक लगा देना आप, ठीक। भीमराव अंबेडकर भाई साहब भूल के भी मत लगाना, पढ़ लेना कि वो प्रियम्बल पूछ रहा है या आर्टिकल 32 पूछ रहा है। अगर आर्टिकल 32 है तब तो भीमराव अंबेडकर है, अगर प्रियम्बल पूछ रहा है तो या तो एम हिदायतुल्लाह होंगे या फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव होंगे, ठीक जी। चलो ये हमारा था क्या, प्रियम्बल एंड, ठीक। प्रियम्बल से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, और टेंशन मत लो, मैं इंग्लिश की सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। आफ्टरनून में पॉलिटी अपलोड करूंगा मैं, और इवनिंग में, क्यों, हमारे पास टाइम सच में कम बचा यार। तो इस इस वीक एंड होते होते हम पॉलिटी खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो टेंशन मतलब आफ्टरनून में यू विल गेट दिस वीडियो। तो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर एडजस्ट एज पर यू टाइम, ठीक। एंड देन इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जिसमें हम इसके बाद वाली वीडियो बनेगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर मैं आपको अराउंड 100 तक पढ़ाऊंगा, 1000 हो गए सॉरी। तो ये मतलब हैं, उसके बाद भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, बट फ्रॉम आर्टिकल 1 to 100 एटलीस्ट 1 से लेके ये याद हो जाएंगे यार, आई टेल यू याद हो जाएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको आप रट लोगे, ठीक। और यहाँ से सीधे आर्टिकल पूछा जाता है, मिनिमम एक आर्टिकल हर साल सीडीएस में पूछा गया है। एक बार आर्टिकल 50 पूछा गया है, एक बार आर्टिकल 78 पूछा गया है, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। खैर अब जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। चलो, तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, बाकी सी इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इसको ध्यान से पढ़ो। एंड सॉरी अब वीडियो डिलीट नहीं होगी, अगर मेरी तबीयत ठीक कर रही तो, बट डोंट वरी, ठीक ही रहेगी, अब क्या ही खराब हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ गुड डे यार।
टेक केयर।